मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जब इंसान सजग होता है तो उसके दिल में सत्संग के प्रति प्यास जागती है। जब संसार और संसार के सुखों से इंसान ऊब जाता है, जब उसे भान होता है कि सांसारिक भोग विलास और ऐशो आराम से मुझे सच्चा सुख नहीं मिल रहा, तब वह तलाश में निकलता है। वह सोचता है मुझे कुछ ऐसे भक्त मिलें जिनके साथ मिलकर मैं इस सच्चे सुख की तलाश करूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब इंसान तलाश में निकलता है तो उसके जीवन में 3 बातें उजागर होती हैं। सबसे पहली बात, उसके दिल में सत्संग के लिए प्यार जागता है। वह सत्संग की तलाश करता है और फिर प्रतिदिन उस सत्संग में जाने लगता है। फिर सत्संग के द्वारा उस इंसान का नाता संत से जुड़ने लगता है। संत जो है मार्गदर्शक, वे हमें उस राह पर ले चलते हैं जो राह निज सुख की राह है। जब इंसान का नाता किसी संत से जुड़ जाता है तो उसका भाग्य जाग उठता है। उसके बाद तीसरी बात, जब संत को पता चलता है कि साधक के दिल में सच्चे सुख पाने की प्यास उठी है, ऐसी प्यास जो दिन ब दिन बढ़ रही है, यह प्यास उस आग की तरह है जिसमें घी पड़ रहा है और वह बढ़ती जा रही है, तब संत साधक को अपने पास बुलाते हैं। वे कहते हैं, मेरे प्रिय, तुम आओ मेरे पास, तो मैं तुम्हें वह राह बताऊं जिस पर चलकर तुम अपने मालिक से मिलकर एक हो जाओ और सच्चा सुख पालो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सत्संग में तो कई लोग आते हैं, पर उनमें से संत थोड़े लोगों को चुनते हैं। Many are called, but few are chosen। वे थोड़े लोग भाग्यशाली होते हैं, संत जिनका हाथ पकड़कर राह दिखाते हैं। वे उन्हें कुछ साधनाएं बताते हैं और उनका अभ्यास करने के लिए कहते हैं, क्योंकि यह राह अभ्यास की राह है। इस राह में केवल भजन नहीं गाना, इस राह में केवल पुस्तकों का अध्ययन नहीं करना है, इस राह में तो प्रतिदिन अभ्यास करने की जरूरत है। संत कहते हैं, मेरे प्रिय, जैसे जैसे तुम अभ्यास करोगे वैसे वैसे तुम्हारे दिल का दर्पण साफ होने लगेगा, तुम्हारे भीतर के कोश साफ होने लगेंगे, तुम्हारा जीवन निर्मल होने लगेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम में से एक एक व्यक्ति को निर्मल होना है। हमारे भीतर मैल चढ़ा हुआ है, जन्मों जन्मों का मैल, पर हमें इस मैल का भान ही नहीं है। हम रोज नहाकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर घूमते हैं, पर हमारे भीतर जो कचरा पड़ा है, सड़कों पर जो कचरे के डिब्बे रखे हैं, उनसे कहीं अधिक कचरा हमारे भीतर पड़ा है। इस कचरे में कितनी बदबू है, पर हमें इसका भान ही नहीं है, क्योंकि हम अभी तक सुप्त हैं। इस कचरे की एक निशानी है हमारे मन की चंचलता। जब तक हमारा मन चंचल है, तब तक समझना हमारे भीतर कचरा भरा है। जब हमारा मन स्थिर हो जाता है, तब समझना कि हम थोड़ा कुछ निर्मल हुए हैं। हमारे दिल का दर्पण कुछ साफ हुआ है। फिर उस साफ दर्पण में हम स्वयं को देखते हैं, हम स्वयं को पहचानते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें स्कूलों और कॉलेजों में विद्या दी जाती है, पर हमें जो विद्या दी जाती है वह सच्ची विद्या नहीं है। सच्ची विद्या वो है जो हमें स्वयं को पहचानने में सहायक हो। स्वयं को पहचानो मेरे प्रिय, तुम कौन हो। तुम वह नहीं हो जो तुम स्वयं को समझ रहे हो। तुम स्वयं को यह शरीर मान रहे हो, पर तुम यह शरीर नहीं हो। तुम तो वो पंछी हो जिसने इस शरीर में निवास किया है, पर तुमने उस पंछी को भूलकर
इस पिंजरे को पकड़ रखा है। तुम तो पंछी हो, पिंजरा नहीं। वो पंछी जो अपने गीत गा रहे हैं, पर तुम उसका गीत सुनते ही नहीं, क्योंकि तुम अभी तक निर्मल नहीं हुए हो, तुम अभी तक साफ नहीं हुए हो, तुम साधना की राह पर नहीं चल रहे, तुम अभ्यास नहीं कर रहे। यही कारण है कि तुम्हें गीत सुनाई नहीं देता। इसलिए जरूरी है कि तुम स्वयं को साफ करो, ताकि तुम भी इस गीत को सुन सको। जब तक हम इस गीत को नहीं सुनते, तब तक हम इस जन्म मरण के चक्कर में, दुख संताप और कष्ट के चक्कर में पिसते रहेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि हमें इस गीत को सुनना है, यह शब्द हम में से एक एक के भीतर बज रहा है, हम उसे सुन नहीं पा रहे, क्योंकि हमारी चेतन धारा जो इस समय नीचे के चक्रों में भटक रही है, इसलिए हमारा मन भी चंचल रहता है। इसीलिए हमारे विचार कैसी कैसी बातों में उलझे रहते हैं। जब तक हमारी चेतन धारा शब्द में निवास नहीं करती, तब तक हमें छुटकारा नहीं मिल सकता। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने शरीर पर काबू रखें। यदि हम शरीर पर काबू नहीं रखते, तो हमारी सारी शक्ति और ऊर्जा व्यर्थ जाती है।